नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनडीए और एनए परीक्षा के फॉर्म के बारे में और एनडीए परीक्षा के बारे में। साथियों, सबसे पहले बात करें कि एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम को यानी 12th पास के बाद दिया जाता है और जिसके अंदर देश सेवा का जज्बा हो और कुछ कर अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश हो, वो इनकी इसकी तैयारी करता है, यानी एनडीए की तैयारी करता है। और जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है वो संघ लोक सेवा आयोग यानी संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अनाउंसमेंट की जाती है, यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के लिए और नौसेना अकादमी एनए के लिए, यानी नेवल अकेडमी के लिए, और एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, और 2026 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। साथियों, अगर सबसे पहले बात करें कि जो एनडीए है, एनडीए में कौन से स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करते हैं, तो सब पहली बात है कि जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो साइंस बैकग्राउंड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब वो चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायो हो। और साइंस के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स, यानी जो भी हमारे रूटीन में, ग्लोब में या इंडिया में, या जैसे माना बात जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ है, उन फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो आप इसमें बहुत अपनी अच्छे से पकड़ बना के रखें। और सबसे जो मेन रोल इसमें रहने वाला है, क्योंकि अगर किसी कोई स्क्रीनिंग तक ही सीमित रहना चाहता है तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर जिसको भाई फाइनली जज्बा है कि देश सेवा करना है और एनडीए जैसी प्रतिष्ठित एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो उनके लिए मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि आप सबसे पहले देखो, आज सोशल मीडिया का भी ज़माना है, आप हर एक के पास फ़ोन है। अगर माना बात कोई न्यूज़पेपर एफर्ड नहीं करता है तो आप क्या करें, आप गूगल में जाएं और गूगल में एवरीडे न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, और न्यूज़पेपर स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ें। तो और स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में आता है द हिंदू का नाम, यानी एक न्यूज़पेपर आता है द हिंदू, 12-13 रुपए का है। जब हम स्टडी करते थे तो तब ये एट द टाइम ये लगभग 8-9 रुपए का होता था, लेकिन आज की डेट में ये हिंदू पेपर 11-12 रुपए का है। लेकिन आप इसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो एनालिसिस आती है यूट्यूब में इसकी, द हिंदू की, टाइम्स ऑफ इंडिया की, हिंदुस्तान टाइम्स की, तो इनको भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि इंग्लिश का इसमें बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। क्योंकि इंग्लिश के बाद जो आपका इसके बाद यानी स्क्रीनिंग के बाद जो बच्चा स्क्रीनिंग में निकलता है, तो स्क्रीनिंग के बाद एसएसबी होता है। और जो एसएसबी होता है वो आपका 5 दिन चलता है, उसमें पूरा साइकोलॉजिकल यानी आपका चेकअप किया जाता है। ये जो वहाँ के एसएसबी एक्सपर्ट होते हैं वो चेक करते हैं कि भाई इस बच्चे में देश प्रेम की भावना है कि नहीं है, ये बच्चा देश के लिए कुछ कर गुजर सकता है कि नहीं, इस बच्चे के अंदर क्या साइकोलॉजी, यानी पूरी साइकोलॉजी को वहाँ पर उन 5 दिनों में पढ़ा जाता है। तो आइए इस बारे में बात करते हैं कि इस परीक्षा से तीनों सेनाओं के लिए कुल 394 अधिकारियों का चयन किया जाएगा, यानी जो इस समय वैकेंसी निकली है लगभग 394 जो ऑफिसर्स हैं इनका चयन किया जाएगा, और जिन्हें नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी एनडीए वालों के लिए एनडीए एकेडमी में और नेवल वालों के नेवल एकेडमी में। और इसके लिए जो सेवा शर्त है कि केवल अविवाहित पुरुष और महिला ही उम्मीदवार कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है डियर स्टूडेंट्स, वो 30 दिसंबर 2025 है। और एनडीए और एनए परीक्षा के जो पद है वो 394 कुल पद है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो व्हेन यू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी इज़ कि मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास के साथ साथ नौसेना के जो पद हैं वो कुल 42 पद हैं, और महिलाओं के लिए इसमें 5 पद हैं, लेकिन एनडीए में महिलाओं के लिए पद नहीं होते। और इसके बाद है वायुसेना में कुल पदों में से फ्लाइंग विंग के लिए 92 पद हैं, और इसमें 2 पद महिलाओं, यानी फ्लाइंग विंग में भी 2 पद महिलाओं के लिए रखे गए हैं। अगर आवेदन शुल्क की बात करें, यानी फ़ीस की बात करें, तो जो एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है, और जो वुमेन है यानी महिलाओं के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। शुल्क का जो भुगतान किया जाएगा वो स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में नकद कर सकते हैं आप, या ऑनलाइन अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए कुल 18 पद हैं, जिसमें 2 पद महिलाओं के लिए, और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 10 पद हैं, और इसमें भी 2 पद महिलाओं के लिए। अगर नौसेना और वायुसेना के लिए योग्यता की बात करें तो सबसे मेन चीज़ है इसमें कि भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों से 12वीं पास या समकक्ष योग्यता हो। और अगर नेवल एकेडमी की बात करें तो नेवल एकेडमी में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषयों से 12वीं पास होनी, नेवल के लिए गणित से, और नौसेना और वायुसेना के लिए भी मैथ से पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर वेतन की बात करें या
सैलरीज़ की बात करें तो सैलरीज़ में इसमें जो ये राजपत्रित पद होता है और बिल्कुल रेपुटेड पद होता है, और इसमें जो लेवल 10 की सैलरी मिलती है और 56,100 रुपये से सैलरी स्टार्ट होती है और 1,77,500 रुपीज़ तक जाती है। और इसमें अभ्यर्थी लगभग 19 साल का होना चाहिए, यानी इसका जन्म 1 जुलाई 2007 से पहले और 1 जुलाई 2010 के बाद नहीं, यानी जो अभ्यर्थी हो, अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2007 से पहले का ना हो जन्मा हुआ और 1 जुलाई 2000 बाद इसका जन्म ना हुआ हो। अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी की इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट लिखित परीक्षा में पास होगा उसको एसएसबी के लिए भेजा जाता है। और अगर लिखित परीक्षा की बात करें तो आप बिल्कुल ज़्यादा फोकस रखें अपना मैथ्स पर, फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, बायो पर, मैथ्स पर, फिजिक्स पर और केमिस्ट्री पर, और करंट अफेयर जरूर देखें, क्योंकि करंट अफेयर से क्या होगा कि करंट अफेयर से जब आप एसएसबी में जाएंगे तो एसएसबी में आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा और तब आप महसूस करोगे कि यार जो मैंने करंट अफेयर पढ़े हैं या जो मैंने करंट अफेयर देखे हैं उनका बहुत रोल है, क्योंकि जब वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे तुम्हारे सामने तो तुम ईजिली उनका आंसर दे पाओ। क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी ने प्री प्लानिंग थोड़ा की है तो ईजिली एसएसबी इसका क्रैक कर सकते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में यानी गणित के पेपर की थोड़ा अच्छे से आप तैयारी करें। और अगर एसएसबी की बात करें तो 5 दिन का डियर स्टूडेंट्स ये एसएसबी होता है। तो एसएसबी से पहले थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो शारीरिक माप होगी उस शारीरिक माप में जैसे शारीरिक मापदंड है कि तो न्यूनतम लगभग 157 सेंटीमीटर हो और जो जनजातियां हैं जनजातियां जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप के अभ्यर्थियों और खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम लंबाई 155 सेंटीमीटर होती है। वैसे 157 है, लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी से हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर होती है। और गढ़वाल मंडल में कुमाऊं और गढ़वालियों को भी वेटेज दिया जाता है, जब भूटान, सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्यों के जो अभ्यर्थी होते हैं इनको भी वरीयता दी जाती है। अब डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि एसएसबी, अब एसएसबी कैसे इसका होता है। अगर एसएसबी की हम बात करें तो एसएसबी में 5 दिन होते हैं। तो इन 5 दिनों में फर्स्ट डे तो आपका सीधा रिपोर्टिंग हो गया, यानी जब स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट चेक कराते हैं और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी एक OIR और PPT टेस्ट होता है। उसमें PPT दिखाई जाती है उसमें, और उसमें छांटा जाता है कि भाई किस उम्मीदवार को रखा जाए। तो आधे उम्मीदवार तो वहीं पे छांटे जाते हैं फर्स्ट डे में। अब सेकंड डे स्टार्ट होता है। सेकंड डे में क्या होता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, और साइकोलॉजिकल टेस्ट के आधार पर यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर बच्चे की सोच को देखा जाता है, बच्चे की पर्सनैलिटी का आंकलन किया जाता है, यानी बच्चे की व्यक्तित्व का आंकलन किया जाता है। फिर तीसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन का जो स्टेज सेकंड होता है, क्योंकि पहला दिन तो रिपोर्टिंग डे होता है, दूसरे दिन का स्टेज फर्स्ट होता है, तीसरे दिन का स्टेज 2 होता है। तो इस दिन जो ग्रुप टेस्टिंग की जाती है, GTO किया जाता है और टास्क इंटरव्यू लिए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। और इस ग्रुप डिस्कशन में आप ध्यान रखें कि ऑब्स्टेकल कोर्स किया जाता है, कमांड टास्क देखा जाता है और लेक्चरेट किया जाता है कि भाई कोई भी टॉपिक दिया जाता है उस टॉपिक में टॉक शो करना है, ये देखा जाता है, और पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है। और लास्ट जो दिन होता है वो कॉन्फ्रेंस डे होता है, और इस कॉन्फ्रेंस डे में, इस आखिरी दिन में सभी जो जितने भी एस्पिरेंट्स वो जो मतलब 3 दिन तक जो पास हो गए हैं सभी इंटरव्यूइंग ऑफिसर वहाँ आते हैं और आपके जो डियर स्टूडेंट जो आपका प्रदर्शन होता है उसको फाइनल करते हैं और रिजल्ट घोषित करते हैं, और फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। तो आपको एनडीए के लिए तैयारी करने के लिए, और इसमें तैयारी थोड़ा ऐसा करनी पड़ती है इसमें कि बिल्कुल अपना जो माइंड है, माइंड ओपन, यानी ओपन माइंड से स्टडी करनी पड़ती है। और इसमें थोड़ा इंग्लिश का भी रोल जो है, रोल बहुत अच्छा रोल होता है, और इंग्लिश की भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको एनडीए ऑफिसर बनने के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसकी प्रिपरेशन करें और अच्छे से प्रिपरेशन करें, और मन में ये जज्बा लेकर रखें कि भाई पॉजिटिव रहें, यानी 100% पॉजिटिव रहें। अगर फाइनली यानी लास्ट में अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो लाइफ का दूसरा दरवाज़ा ओपन होता है। इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।